Hello friends, today I shall discuss about the diode current equation. इसके पहले हमने आपको बताया डायोड के वर्किंग के बारे में अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन, इसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक भी बताई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बताया। हम बार बार ये कहते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आता है तो जैसे जैसे उसका ब्रेकडाउन एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो धीमे धीमे उससे जंक्शन से बहने वाली करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और जब एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो ये जंक्शन टूट जाता है और करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है। हम बार बार ये बात कहते चले आ रहे हैं। रिवर्स बायस कंडीशन में हम कहते हैं कि करंट की वैल्यू जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू जो है बहुत कम बह रही है और एक लगभग कांस्टेंट रहती है। हमने पूरी बात आपको उसकी वर्किंग में बताई हुई। नाउ वी कम्स अबाउट द करंट इक्वेशन। आखिर जो उसमें करंट बह रही है वो करंट की वैल्यू है क्या निकल के आती है। दिस इज द करंट इक्वेशन। I इज इक्वल टू I0 e की पावर v ओवर ईटा vt माइनस 1। क्यों? क्योंकि देखो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था कि करंट जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहां तक करंट की वैल्यू बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ जाती है, यानी कि करंट की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है, लीनियर राइज ना होके एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है, इसलिए उसके अकॉर्डिंगली e की पावर v ओवर ईटा vt माइनस 1। अब देखिए ये है क्या। I इज द फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड, मतलब डायोड से बहने वाली फॉरवर्ड करंट की वैल्यू। I0 इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी कि रिवर्स करंट में इसकी सैचुरेशन करंट कितनी बह रही है डायोड से, वो है। V इज द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, हम कितना वोल्टेज डायोड को अप्लाई कर रहे हैं वो है। ईटा, इट इज नोन एज द ईटा, ईटा, इट इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है जिसकी की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 2 ली जाती है और जर्मेनियम के लिए 1 ली जाती है। अब इसके बाद आई VT, दैट इज थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज इज द चेंज ऑफ वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस द डायोड ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या डायोड में चेंज आ रहा है, जो हमने अभी आपको बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डायोड ऑन डायोड। तो ये थर्मल वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटल T बटे 11600। इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा निकल के आता है थर्मल वोल्टेज जिन पैरामीटर्स पे, तो ये निकल के आता है कैपिटल T अपॉन 11600। यहाँ पे T को दैट इज 200 केल्विन में चेंज कर दिया, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 11600, और इसकी वैल्यू जो है वो हमको जो दी जाएगी टेम्परेचर के लिए, जिस टेम्परेचर के लिए दी जाएगा उसके लिए हमारा VT निकल के आ जाता है। फॉर रूम टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो VT की वैल्यू हो जाएगी 273 प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 11600। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं पूरा तो ये हमारा निकल के आ जाता है 0.1262, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.61258, ऐसे कुछ करके वैल्यू इसकी कैलकुलेट होके आती है। 0.1258 ऐसे कुछ कैलकुलेट होके इसकी आपको मिल जाएगी। सो दिस इज अबाउट द इक्वेशन। इस पे आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा 2 मार्क्स का, न्यूमेरिकल मिल जाएगा ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स न्यूमेरिकल इस पे आपको मिलता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, और इसके अलावा डेरिवेशन भी आता है। सो दिस इज अबाउट द डायोड करंट इक्वेशन। थैंक यू।